हेलो, मैं विकास दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का सिलेक्शन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। हम लोग ने लास्ट वीडियो में किया था साइड रूट वर्ड, वन वर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग रूट वर्ड से, तो साइड रूट वर्ड हमने किया था। तो साइड तो रिलेटेड टू किलिंग और मर्डर था, सारे वर्ड्स हम लोगों ने कर लिए उसके। आज जो हम लोग को करना है वो है हम लोग जो थोड़ा सा उसी से और इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उसी तरह के डेथ या फ्यूनरल से रिलेटेड वर्ड्स जो हैं वो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। थोड़े से हैं मगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड्स रिलेटेड टू फ्यूनरल्स। फ्यूनरल की मीनिंग क्या होती है? फ्यूनरल की मीनिंग होती है अंतिम संस्कार। ओके, तो इसी से सारी चीज़ें हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वही सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जैसे हम पहला वर्ड, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि डेड बॉडीज़ क्या होती हैं, किसके डेड बॉडीज़ को क्या बोला जाता है। तो एक वर्ड यूज होता है कॉर्प्स डेड बॉडी के लिए, एक होता है कैडेवर और एक होता है कैरकस। तो तीनों में अंतर क्या है? कॉर्प्स की मीनिंग क्या होती है? कॉर्प्स की मीनिंग होती है ह्यूमन डेड बॉडी। अगर आपको बताना है ह्यूमन डेड बॉडी अगर कहीं है तो उसको इंग्लिश के लिए वन वर्ड में क्या बोला जाता है? ह्यूमन डेड बॉडी। नॉर्मली ह्यूमन डेड बॉडी। कैडेवर सेम चीज़ होती है, बस इसका यूज नॉर्मली सामान्य मीनिंग में किया जाता है। और कैडेवर का यूज जो जैसे कोई केस वगैरह लड़ रहा है या कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उन सब में जो यूज होता है वो कैडेवर का यूज होता है। कॉर्प्स का यूज एनिमल्स के लिए भी हो सकता है, ये सिर्फ डेड बॉडी की बात करते हैं। लेकिन क्या है कि कैरकस एनिमल के लिए दूसरा वर्ड है, तो इसका हम लोग ह्यूमन डेड बॉडी की मीनिंग में यूज करते हैं कॉर्प्स का। तो कैरकस क्या हो जाएगा? कैरकस क्या होता है? एनिमल डेड बॉडी। अगर किसी जानवर की डेड बॉडी है तो उसको एक वर्ड में इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलेंगे? कैरकस बोलेंगे। क्या है ये? एक एनिमल डेड बॉडी है। सबसे पहले तो ये डेड बॉडी हो गए आपके कॉर्प्स, कैडेवर, कैरकस। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है आपको। तीन कभी नहीं कंफ्यूज होना, ये दोनों लगभग सेम मीनिंग में आते हैं। ह्यूमन डेड बॉडी की बात करते हैं, कैडेवर नॉर्मली यूज नहीं किया जाता, ये कहीं केस वगैरह चल रहा है कोर्ट में या फिर इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में जो होता है कैडेवर वर्ड का यूज होता है। कॉर्प्स ह्यूमन डेड बॉडी या फिर डेड बॉडी की मीनिंग में आता है। कैरकस एनिमल डेड बॉडी, अगर एनिमल लगा है तो कैरकस आपको ऑप्शन में ढूंढना है। तो ये हो गया हमारा पहला। सबसे पहले हम लोगों ने डेड बॉडीज़ देख ली कितने टाइप्स की होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो पहला वर्ड हम लोग जो इस ग्रुप में डिस्कस करने वाले हैं वो आपका है कार्टीज। कार्टीज, कार्टीज की मीनिंग होती है अ ग्रुप ऑफ पीपल अटेंडिंग अ फ्यूनरल। मतलब जो लोग फ्यूनरल अंतिम संस्कार में जो लोग शामिल होते हैं उसको बोला जाता है कार्टीज। जुलूस बोल सकते हैं या फिर शव यात्रा में शामिल लोग बोल सकते हैं, शव यात्रा भी बोल सकते हैं हिंदी में आप इसको। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का वह समूह, अ ग्रुप ऑफ पीपल अटेंडिंग जो अटेंड कर रहा है, अटेंडिंग अ फ्यूनरल। फ्यूनरल को जो अटेंड करता है ग्रुप लोगों का उस शव यात्रा बोल सकते हैं, या शव यात्रा में वो लोग शामिल हैं तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? कार्टीज बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका श्राउड। श्राउड भी आसान सा वर्ड है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल यूज भी किया जाता है। श्राउड की मीनिंग क्या होती है? हिंदी अगर आप देखना चाहें श्राउड की हिंदी होती है कफन। कफन आप समझ गए होंगे। अ क्लॉथ और सीट, अगर एक्सप्लेनेशन लिखना चाहें तो अ क्लॉथ और सीट इन विच, जिसमें, इन विच या फिर विद विच अ डेड बॉडी इज रैप्ड, अ डेड बॉडी इज पुट अराउंड और रैप्ड। रैप्ड मतलब जिसमें उसको लपेटा गया है, रैप्ड जिसमें डेड बॉडी को लपेटा जाता है, जिस कपड़े में उसको कफन बोलते हैं। इंग्लिश क्या होती है? श्राउड होती है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अंडरटेकर। अंडरटेकर की मीनिंग होती है मौत का सामान बेचने वाला, अगर हम शाब्दिक हिंदी की बात करें। या फिर अगर क्या होता है, ये एक ऐसा पर्सन होता है जो बरियल वगैरह या अंतिम संस्कार का जो इंतजाम करता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या? वन हु मैनेजेज मतलब जो मैनेज करता है फ्यूनरल्स। फ्यूनरल डायरेक्टर भी इसको बोल सकते हैं आप। मतलब एक ऐसा
व्यक्ति जो फ्यूनरल्स को डायरेक्ट करता है, मतलब क्या कैसे करना है, कब क्या कराना है, वो सारी चीज़ें जो कराता है वही क्या कहलाता है, अंडरटेकर। या फिर अदर वर्ड्स में इसको और भी बोल सकते हैं, वन हु सेल्स थिंग्स रिलेटेड टू फ्यूनरल्स, जैसे कफन हो गया और सारी चीज़ें होगी जो फ्यूनरल के लिए चाहिए होती हैं, उसको जो बेचता है उसको भी आप क्या बोल सकते हैं, अंडरटेकर बोलते हैं। मॉर्ट जो रूट वर्ड है वो डेथ के लिए आता ही है, तो वो हम लोग आगे डिस्कस ही करेंगे। तो ये मॉर्टिसन भी क्या हो जाएगा, वन हु मैनेजेस फ्यूनरल्स। ओके, तो जो अंतिम संस्कार को मैनेज करता है उस या अरेंज करता है चीज़ों को इन सब के लिए, वो क्या कहलाता है, अंडरटेकर वन वर्ड में कहलाता है। ओके, सिमेट्रिया, चर्चयार्ड और क्रीमेटोरियम ये तीनों हैं आपके प्लेस। तो 3 प्लेस क्यों है, ये दोनों सेम मीनिंग में आएंगे, ये थोड़ा सा अलग होगा। जैसे आपको पता है, या तो हमारे यहाँ जो डेड बॉडीज हैं वो बरी की जाती हैं, बरी मतलब दफनाई जाती हैं, या फिर क्या की जाती हैं, बर्न या क्रीमेट की जाती हैं। क्रीमेट की मीनिंग होती है शव को जलाना, तो उसकी सिनोनिम क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो जहाँ पर डेड बॉडीज बरी की जाती हैं, दफनाई जाती हैं, उस ग्रेवयार्ड को सिमेट्री या चर्चयार्ड बोला जाता है, ध्यान देना है। और जहाँ पर जलाई जाती हैं वो क्रीमेट से बना है, क्रीमेशन, क्रीमेशन मतलब जलाने की प्रक्रिया, और क्रीमेटोरियम की मीनिंग जहाँ पर शव जलाया जाता है। तो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन लिखने की कोशिश करें तो इसकी हिंदी हो जाएगी कब्रिस्तान हो जाएगी। कब्रिस्तान क्या हो जाएगा, अग्रेवयार्ड, 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 और चर्चयार्ड भी, चर्चयार्ड और सिमेट्री सेम मीनिंग में। अब ग्रेवयार्ड वेयर डेड बॉडीज आर, वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, बरीड ध्यान रखना है, बरी जहाँ पर दफनाई जाती है उनको क्या बोला जाता है, सिमेट्री या चर्चयार्ड बोला जाता है। अगर यहीं पर हमने कर दिया कि एक प्लेस जहाँ पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है उसको शमशान बोलते हैं हिंदी में, इसको कब्रिस्तान बोलते हैं, इसको शमशान बोलते हैं। तो शमशान की इंग्लिश क्या होती है, क्रीमेटोरियम होती है। क्रीमेटोरियम कैसे याद रखेंगे, क्रीमेट वर्ड होता है जिसकी मीनिंग होती है शव को जलाना, क्रीमेशन होता है शव को जलाने की प्रक्रिया, क्रीमेटोरियम जहाँ पर शव जलाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर, a place where dead bodies are cremated or burned, जहाँ पर डेड बॉडी को क्रीमेट किया जाए या जलाया जाए या बर्न किया जाए उस प्लेस को क्या बोलेंगे, क्रीमेटोरियम बोलेंगे। ओके, आसान से वर्ड्स हैं ये सारे, 5 हम लोग की हो गए, एक बार सारे आप देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्रीमेटोरियम हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉर्ग, ये भी प्लेस है जहाँ पर शव को रखा जाता है, और मॉर्चरी ये भी प्लेस है, लगभग सेम मीनिंग के हैं, दोनों शव रखे जाते हैं बट थोड़ा सा अंतर है। मॉर्ग, मॉर्ग की मीनिंग होती है एक ऐसी जगह जहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए बॉडीज़ को रखा जाता है। जैसे मान लिया किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ समय के लिए एक प्लेस पर रखा जाएगा, वहाँ पर लोगों को बुला के आइडेंटिफाई करवाया जाएगा। तो ये जो प्लेस होता है जहाँ आइडेंटिफिकेशन के लिए बॉडीज़ को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, मॉर्ग बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, मॉर्ग में आ जाएगा अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर, a place where dead bodies are kept, जहाँ रखी जाती हैं, kept किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो पहचान के लिए जहाँ पर बॉडीज रखी जाती है उसको क्या बोला जाता है, मॉर्ग बोला जाता है। मॉर्चरी क्या होता है, मॉर्चरी भी यहाँ पर भी डेड बॉडी को रखा जाता है। ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए या फिर फ्यूनरल से जस्ट पहले, बरियल के जस्ट पहले बॉडी को रखा जाता है, उसको बोलते हैं मॉर्चरी। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर kept for postmortem और बिफोर बरियल, उनको जब बरी करने से पहले जहाँ पर रखा जाता है उसको भी क्या बोल सकते हैं, मॉर्चरी बोल सकते हैं, और बिफोर
बरियल। तो क्या हो जाएगा, मॉर्चुरी और मॉर्ग में अंतर होता है थोड़ा सा। अगर दोनों एक साथ ऑप्शन में आ जाएंगे तो आपको डिफरेंस करना पड़ेगा उसमें। अगर एक ही है तब तो कोई डाउट ही नहीं है, दोनों जगह डेड बॉडीज रखी जाती है, बस थोड़ा सा इनके यूज में अंतर है। ये प्लेस जहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है, ये बरियल से पहले या फिर पोस्टमार्टम के लिए जहाँ पर रखा जाए उस प्लेस को क्या बोलते हैं, मॉर्चुरी बोलते हैं। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये भी आप लोग देख लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एपिटैफ। एपिटैफ भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। एपिटैफ और ऑबिचुअरी दोनों बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये दोनों भी डिस्कस कर लेते हैं। दोनों आसान से हैं, एक दो बार देखेंगे याद हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। एपिटैफ, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपिटैफ। एपिटैफ की मीनिंग क्या होती है? एपिटैफ आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए किसी की ग्रेवयार्ड बनी है, कब्र बनी है, तो कब्र पर जो लिखावट होती है उसके बारे में कुछ लिखा होता है, उसके पास्ट के बारे में, तो उसी को एपिटैफ बोला जाता है। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कब्र लेख, मतलब जो चीज़ें कब्र पर इंस्क्राइब की गई हैं। तो क्या हो जाएगा इसका वन वर्ड, अगर एक्सप्लेनेशन बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन ऑन अ ग्रेवयार्ड और टॉम्ब। टॉम्ब भी लिख सकते हैं, इंस्क्रिप्शन ऑन अ ग्रेवयार्ड और टॉम्ब, ऑन अ ग्रेवयार्ड और टॉम्ब, या फिर जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड ऑन अ ग्रेवयार्ड, कब्र पर ग्रेवयार्ड और टॉम्ब। ओके, टॉम्ब मतलब अ प्लेस जो कि उनके लिए उन किसी की स्मृति में बनाया गया है। तो क्या हो जाएगा, एपिटैफ क्या होता है, ये एक तरह की लिखावट होती है जो किसी की याद में लिखा गया है, जो पर्सन जिसकी डेथ हो गई है उसकी कब्र पर। तो कब्र पर जो लिखावट होती है उसको एपिटैफ बोलते हैं। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ ग्रेवयार्ड और टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डिसीज्ड, मतलब जो व्यक्ति ख़त्म हो गया उसकी याद में जो लिखावट की जाए, उसके बारे में जो लिखा जाए, क्या हो जाएगा, एपिटैफ हो जाएगा वो। ओके, नेक्स्ट वर्ड ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी की मीनिंग क्या होती है? ऑबिचुअरी आप लोगों ने देखा होगा, अगर मान लीजिए कोई बहुत ही नोन पर्सन की डेथ हो गई तो उसके लिए पेपर में एक कॉलम निकलता है, एक नोटिस निकलता है कि इनकी डेथ हो गई है और यहाँ पर इनका फ्यूनरल होगा, इतने टाइम पर होगा। तो ये जो नोटिस होता है पेपर में उसको क्या बोला जाता है, ऑबिचुअरी बोला जाता है। तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, अ नोटिस या फिर अ रिटन नोटिस इन अ न्यूज पेपर, इन अ न्यूज पेपर। किसके बारे में होगा, वो फ्यूनरल के बारे में, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसकी फ्यूनरल, अंतिम संस्कार के बारे में होगा। जैसे अंतिम दर्शन इनका यहाँ पर इतने बजे होगा, वो सारी चीज़ें जो पेपर में निकाली जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, ऑबिचुअरी कहलाती हैं। नोटिस इन अ न्यूज पेपर about the funeral of the deceased मतलब जिसकी डेथ हुई है, डेड पर्सन, ऑफ द डिसीज्ड मतलब अ डेड पर्सन। अ नोटिस इन अ न्यूज पेपर, किसी भी न्यूज पेपर में जो नोटिस निकलती है जिसमें क्या बताया जाता है, फ्यूनरल के बारे में बताया जाता है, किसी डेड पर्सन के फ्यूनरल के बारे में, उस नोटिस को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में ऑबिचुअरी बोला जाता है। ओके, शोक संदेश आप लिख सकते हैं इसको हिंदी में, शोक संदेश। तो शोक संदेश हो जाएगा आपका ऑबिचुअरी। तो ये भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एपिटैफ और ऑबिचुअरी तो बहुत ही बार पूछा गया है। मॉर्ग, मॉर्चुरी भी पूछा गया है। अभी तक हमने जितने डिस्कस किए ये सारे बहुत बार आपके पेपर में, हर पेपर में पूछे जाते हैं। ओके, तो होप कि क्लियर हो रहा होगा। एक दो बार आप पढ़ेंगे, नोट करेंगे, रिवाइज करेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। इस तरफ का अगर हम वर्ड नंबर 10 देखें तो इलेजी या डर्ज। इलेजी या डर्ज लगभग सिनोनिम में आते हैं दोनों। एक शोक गीत बोल सकते हैं आप इनको, शोक गीत। शोक गीत मतलब एक दुख भरा गाना। तो इसका अगर आप लिखना चाहें एक्सप्लेनेशन तो लिख सकते हैं अ मॉर्नफुल पोयम, अ मॉर्नफुल और अ लैमेंटिंग पोयम, जिसमें विलाप वाला हो, दुख भरा गाना हो, अ मॉर्नफुल पोयम। ओके, क्या हो जाएगा, एक दुख भरा गीत। दोनों लगभग सेम है। एट द डेथ ऑफ अ पर्सन, ये भी लिख सकते हैं।
एट द डेथ या बरियल या फ्यूनरल भी लिख सकते हैं। किसी की मृत्यु पर जो गाना गाया जाए उसको मॉर्नफुल पोएम क्या बोलेंगे, इलेजी। दोनों में थोड़ा सा अंतर ही, एकदम डेथ पर गाया जाता है, ये डेथ के बाद मान लीजिए उसकी याद में कुछ गाना गाया जाए, एक म्यूजिक कंपोज कर दिया जाए तो क्या कहलाएगा, वो डर्ज कहलाएगा। दोनों सिनोनिम में आते हैं, अगर कभी सिनोनिम पूछे तो इलेजी का डर्ज, डर्ज का इलेजी हो जाएगा। तो बस यही इतना ध्यान रखना है आपको, अ मॉर्नफुल पोएम शोक संगीत या शोक गीत की मीनिंग में आता है इलेजी या डर्ज, और बहुत बार पूछा गया है ये। ओके, नेक्स्ट वर्ड की बात करें, इधर हम लोग का वर्ड है नेल, KNELL। ये एक तरह की बेल होती है जो बजाई जाती है। बेल कब बजाई जाती है, नॉर्मली चर्च में बजाई जाती है जब किसी पर्सन की डेथ या उसकी फ्यूनरल को अनाउंस करना होता है, तो एक बेल बजाई जाती है जिसे इंग्लिश में वन वर्ड में क्या बोला जाता है, नेल बोला जाता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, साउंड ऑफ अ बेल, साउंड ऑफ अ बेल, या फिर साउंड ऑफ द बेल, ऑफ द बेल विच इज, या फिर साउंड ऑफ द बेल अनाउंसिंग, जिससे अनाउंस किया जाता है, अनाउंस करने का एक तरीका है ये, अनाउंसिंग डेथ और फ्यूनरल ऑफ समवन। किसी के डेथ या फ्यूनरल को जो अनाउंस करने के लिए बेल बजाई जाती है चर्च में, लोगों को उसका संदेश देने के लिए कि किसी की डेथ हो गई है, उस बेल को क्या बोला जाता है, नेल, KNELL, नेल बोला जाता है। साउंड ऑफ अ बेल अनाउंसिंग डेथ और फ्यूनरल ऑफ समवन, एक ऐसी आवाज़ बेल की, घंटी की, जो क्या संकेत देती है, किसी की डेथ हो गई है या फिर उसका फ्यूनरल होना है, तो उसके लिए जो वर्ड होता है नेल होता है। एक आसान सा वर्ड है हियर्स, आप लोगों ने देखा होगा, शवयान एक होता है, एक स्पेशल गाड़ी होती है जिसमें डेड बॉडीज को कैरी किया जाता है, ढोया जाता है, तो इसके लिए वर्ड होता है हियर्स, शवयान या शववाहक, जिसमें डेड बॉडीज को ले जाया जाता है। तो आप अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो अ व्हीकल इन विच डेड बॉडीज आर कैरीड, तो इसमें डेड बॉडीज को ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, या फिर बरियल के लिए फॉर बरियल भी लिख सकते हैं। तो उस व्हीकल को क्या बोला जाता है, हेयर्स बोला जाता है। ओके, शव विमान या स्वर्ग विमान या शवयान बोला जाता है, शववाहक बोला जाता है। तो आसान सा वर्ड है बट इम्पॉर्टेंट है, हेयर्स आपको जानना चाहिए। ओके, तो किसी के अगर एक्सीडेंट से डेथ हो गई तो उसको उठा के जो गाड़ी ले जाई जाती है, जिस गाड़ी में ले जाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, हेयर्स बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड 12 हो गए। 13th जो है वो है आपका अटॉप्सी। हम लोग इसके लिए एक अल्टरनेट वर्ड जानते हैं, वो सब लोग जानते हैं, लेकिन अभी बता देंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये सिनोनिम होता है किसका, पोस्टमार्टम का। पोस्टमार्टम, तो पोस्टमार्टम तो पुराना वर्ड है ही है, उसी के लिए एक और वर्ड सिनोनिम में आता है अटॉप्सी। अटॉप्सी भी क्या होती है, एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडीज, ठीक है। या फिर नेक्रो रूट वर्ड होता है, डेड बॉडी के लिए यूज होता है। नेक्रोप्सी अगर आपने कर दिया तो वो भी क्या हो जाएगा, पोस्टमार्टम। शव परीक्षण हिंदी बोल सकते हैं। शव परीक्षण जो होता है उसके लिए पोस्टमार्टम तो होता ही है, कॉमन यूज। अटॉप्सी भी सेम मीनिंग में आता है, नेक्रोप्सी भी सेम मीनिंग में आता है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन मतलब परीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडीज, या फिर ऑफ अ डेड बॉडी। किसी भी डेड बॉडी का जो परीक्षण होता है, शव परीक्षण जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके लिए नेक्रोप्सी, पोस्टमार्टम या अटॉप्सी वर्ड तीनों यूज हो सकते हैं। शव परीक्षण हिंदी होगी इसकी। ओके, आसान सा वर्ड है। नेक्स्ट आगे बढ़ें। इसी से कंफ्यूज करता हुआ एक, अटॉप्सी से ही कंफ्यूज करता हुआ वर्ड एक आता है बायोप्सी। बायोप्सी, अटॉप्सी और बायोप्सी कंफ्यूज करते हैं एक दूसरे में। तो बायोप्सी की मीनिंग क्या होती है, जैसे हमने बताया एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन आफ्टर डेथ, या फिर एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी जो होता है वो होता है अटॉप्सी, नेक्रोप्सी या फिर पोस्टमार्टम। लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई है,
उसका परीक्षण करना है, उसकी बॉडी का परीक्षण करना है, तो उसके लिए जो यूज होता है वो क्या होता है, बायोप्सी। ध्यान से देखिए तो बायो मतलब इसमें जीव है, मतलब ये जीवित है, तो बायोप्सी की मीनिंग क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन ऑफ सेल्स की मीनिंग में भी आता है, या फिर टिश्यूज की मीनिंग में भी आता है, या फिर लिविंग बॉडी, मतलब जो अभी जिसकी डेथ नहीं हुई है, तो जो जैसे मान लीजिए किसी का पूरा चेकअप कराना है तो क्या हो जाएगा, बायोप्सी कहलाएगा, एग्जामिनेशन ऑफ सेल्स और टिश्यूज और अ लिविंग बॉडी। दोनों में अंतर है। बायोप्सी जो होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, बायोप्सी जो होता है वो जीवित का परीक्षण होता है, और ये जो होता है किसी डेड बॉडी, किसी डेथ पर्सन का परीक्षण होता है, जिसको पोस्टमार्टम बोलते हैं। तो ध्यान देना, ऑटोप्सी की सिनोनिम होगी पोस्टमार्टम, और बायोप्सी अलग मीनिंग में आएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो ऑटोप्सी और बायोप्सी में कंफ्यूज भी नहीं होना है। ऑटोप्सी की सिनोनिम में जाएगा नेक्रोप्सी और पोस्टमार्टम। आसान से वर्ड्स हैं सारे, एक दो बार देखेंगे तो आसानी से क्लियर हो रहे होंगे। कॉफिन क्या होता है, जैसे हमने बताया, एक जो व्हीकल होती है जिसमें डेड बॉडी को कैरी किया जाता है, इधर से उधर ढोया जाता है, उसको बोलते हैं हेयर्स। लेकिन अगर एक वुडन बॉक्स होता है, अ वुडन बॉक्स, a wooden box in which dead bodies are, या फिर a dead body is carried, a dead body is carried, एक वुडन बॉक्स जिसमें डेड बॉडी को कैरी किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉफिन बोलते हैं। ओके, तो हम लोग के यहाँ ये नहीं होता, ये हम लोग के यहाँ होता है बायर या फिर पायर, एक वर्ड होता है। तो ये दोनों हम लोग, या फिर PIRE भी हो सकता है। बायर और पायर आप लोगों ने देखोगे जिस पर डेड बॉडी को रखा जाता है, हम लोग के यहाँ जो बांस वगैरह का बना होता है, तो बायर वही होता है, स्ट्रक्चर ऑफ वुड ऑन विच डेड बॉडीज आर केप्ट। तो ये भी हो जाएगा। ये नॉर्मली जो होता है जिस पर डेड बॉडी रख कर जलाई जाती है, तो वही चीज़ है दोनों। या फिर शव का जो बोलते हैं, आप समझ सकते हैं इसको, तो जिस पर रखा जाता है डेड बॉडी को उसको बोलते हैं बायर, और जिस पर जलाया जाता है उसको बोलते हैं पायर। तो ये हम लोग के यहाँ यूज होता है बायर और पायर, आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। अभी हम कॉफिन बता रहे हैं। कॉफिन, अ वुडन बॉक्स इन विच अ डेड बॉडी इज कैरिड, जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है। तो ये भी होता है जिस पर डेड बॉडी को रखते हैं उसको बायर, अर्थी वगैरह सुने होंगे, अर्थी की मीनिंग में आता है ये। तो आप बायर और पायर भी देख के नोट कर लेंगे। ओके, होमेज, कॉफिन हो गया। होमेज की मीनिंग होती है श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि तो आसान है ही है, ठीक है। रिस्पेक्ट टू अ डेड पर्सन, शहीद लोगों को जो रिस्पेक्ट दी जाती है उसको क्या बोला जाता है, श्रद्धांजलि बोली जाती है। रिस्पेक्ट टू डेड पर्सन्स बोला जाता है, और मार्टायर्स बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग की रिलेटेड टू डेथ थी, फ्यूनरल थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पायर और बायर जो हम लोगों ने किया है वो भी आप लिख लेंगे, समझा दिया है हमने। बाकी किसी में डाउट नहीं होना चाहिए, ये सारे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये क्रीमेट से बना हुआ है, ये भी ग्रेवयार्ड होता है, ये इलेजी डर्ज क्या है, सारी चीज़ें सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सब बार बार पेपर में पूछे जाती हैं। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा साइड वाला रूट वर्ड, तो साइड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें डिस्कस की, तो वो भी ज़रूर पढ़ें। इससे पहले उसको पढ़ें फिर इस पर आएँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रूट वर्ड आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।